साथियों देखिए, इस समय मैं और मांझी प्रखंड के कोटे पंचायत में हूँ और इस समय आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक बहुत ही कर्मठ जुझारू। और मैं बात करूँगा अगर झारखंड में खतियानी आंदोलन को लेकर के, तो खतियानी आंदोलन में महिलाओं में सबसे सक्रिय जो लड़की रही है इस बीच में, वो यहाँ पे इंतशाम अली हैं और वो आज अपना ज़िला परिषद पद के लिए नॉमिनेशन करने जा रही है। और इस बीच में मैं थोड़ा सा इनका परिचय दूंगा, उसके बाद फिर लूँगा कि आखिर ये इंतशाम बबली है कौन, ये इंतशाम अली है कौन। तो आप सबको पता होगा कि जिस समय पूरे भारत में 57 का विद्रोह हुआ था, तो उस बीच में झारखंड से भी एक बहुत बड़े शहीद शेख भिखारी जी, जो लगातार अपने आंदोलन को मजबूत किए और झारखंड की ओर से अगुवाई किए थे, आज हम उन्हीं के परपोती से मिल रहे हैं। और ये परपोती जो है आज, चूँकि आपको पता ही होना चाहिए कि ये पूरा ख़ानदान जो है, शेख ख़ानदान ही हमेशा दूसरों की सेवा में तत्पर रहा है। और आज फिर से उनकी परपोती इस ज़िद में है कि एक बार फिर से पूरे झारखंड को ये अपने पूरे पूर्वजों की ओर से जो इनको वरदान मिला है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये ज़िला परिषद पद के लिए एक प्रत्याशी के रूप में आज नॉमिनेशन करने जा रही है। और थोड़ा सा बातचीत पहले जानते हैं इनसे कि कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको इस समय। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से हमारे पूरे पीढ़ी इस देश के लिए कुर्बानी दिया और काफ़ी बहुत खुश होते थे और कभी नहीं सोचे कि मेरा ज़िंदगी क्या है। बस ये सोचते थे कि जो हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी वो खुश रहे, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उनको ज़रा सा तकलीफ नहीं हुआ। मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला परिषद के लिए फ़ाइट करूँ। मैं पिछले मेरे पिताजी भी कांग्रेस पार्टी का रहे, 15-20 साल अपना बेस्ट योगदान दिए हैं। और जनवरी 2016 को उनका मृत्यु हुआ है और तब से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। तब इस बार पंचायत चुनाव का जो मुद्दा आया कि इस बार जो झारखंड पंचायत चुनाव होने जा रहा है 30 स्तर के रूप में, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे टीम मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, खास करके महिलाओं के लिए। तो सारे महिला मुझे कोऑपरेट करी कि हमारी बेटी की आवाज़ बनना के लिए अगर कोई है तो वही इंतशाम है, वही हमारी आवाज़ सुनेगी। क्योंकि यहाँ कितने पंचायत चुनाव हुआ लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। पंचायत चुनाव का मतलब होता है अपने गांव को डेवलपमेंट करना, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन आज तक ऐसा मेरे गांव में ऐसा जो बेटियों को मिलना चाहिए, जो अधिकार बहुओं को मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आवेदन करने जा रहे हैं। और ये मेरा मम्मी है, ये मेरा मौसी है और ये हमारे गांव के बहुत ही 1932 के खतियान को लेकर के ये भी गुलाम करना चाहते हैं, जैसे आप मनोज जी हैं। तो ये लोग सारे ऐसे युवा आ रहे हैं ताकि अपने हक की बात करना चाहते हैं, गरीब बेटी के साथ देना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लॉकडाउन के समय अभी बहुत सारे नेता आ रहे हैं। अंग्रेज तो 2 साल थे यहाँ, 200 साल थे, लेकिन 200 साल में उनको भगाए क्योंकि वो हमें ठगने का प्रयास किया, बहुत जुल्म किया। अब फिर हमारे देसी अंग्रेज आ रहे हैं जो लुभाने का कोशिश, कोई जलेबी बांट रहा है, कोई समोसा बांट रहा है, ठंडे में 50-60 रुपया का कमल बांट रहा है। तो मैं उन भैया लोग से कहना चाहती हूँ कि भैया आप अभी गर्मी का सीजन, कम से कम कूलर और पंखा बांट दिए, हम भी गरीब हैं, हमने भी कुछ दे दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रखंड है उसको डेवलपमेंट करें। आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए भैया सब। साथियों, आपने जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि हमारा जो यूथ का जो विंग है वो लगातार इस तरह के कामों को लेकर के, जो इस बार चुनाव होगा उस चुनाव में हम यूथ को उतारेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे यूथ उतर रहे हैं और इस बीच में तमाम यूथ हमारे साथ हैं। और हमारा मूवमेंट जो है, और ये एक मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ेगा। ये एक आंदोलन है, ये चुनाव नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। और जिस तरह से हम लोगों ने खतियान को लेकर के, भाषा को लेकर के, राज्य में रोजगार को लेकर के बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और उसका बेपरवाह मतलब कि पुरजोर उसका विरोध किया है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मैं आपके सामने इनका मैंने इंटरव्यू लिया है और इन्होंने आपको बताया भी है किस तरह से। और इनके समर्थन में बहुत सारे यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। हम एक एक करके सभी लोगों से बात करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे खतियानी आंदोलन में लगातार अपना योगदान देने वाले तमाम लोगों से बात करेंगे। देखिए हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पे इस समय मनोज जी हैं, जो लगातार अपने पूरे शरीर पे तिरंगे को रंग लेते थे और खतियानी आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका देते थे। आप लोगों ने इनको देखा होगा, इनका चेहरा आज परिचय का मोहताज नहीं है। आप इनसे थोड़ा सा बात करिए कि आखिर क्यों ये इंतशाम अली को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सबको झारखंड जोहार रहेगा, खतियानी जोहार रहेगा।
देखिए, आज जहाँ तक की बात है कि आज हम लोग पंचायत चुनाव जो आज नॉमिनेशन के लिए हमारे दीदी जा रही है, तो सपोर्ट करने का मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में प्रखर हो के किसी भी चीज़ों को सामने रखती हैं। किसी भी अगर कोई जगह गलत हो रहा है, उनको अपने हक के लिए वो लड़ती हैं। और हमने देखा है आसपास इलाकों में इनका लोगों से जुड़ाव काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सपोर्ट इनको कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि चलिए हमारा भी सहयोग रहेगा, साथ रहेगा और सारे यूथ से भी आह्वान करेंगे कि इनका साथ दीजिए। जोहार, जय झारखंड। देखिए, बातें तो साफ और स्पष्ट हो जा रही हैं कि ये जो लड़की आज खड़ी हुई है इंतशाम अली, ये नेता नहीं है बल्कि ये एक समाज सेविका है और लगातार एक समाज सेविका के रूप में इस समाज का काफ़ी योगदान दिया है, काफ़ी समस्याओं का समाधान भी किया है। और अगर ऐसे लोगों को हम प्रमुखता से मौका देते हैं तो ज़रूर बेहतर होगा। आइए, हमारे बीच में इमाम शफी सर हैं, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये भी कसमार प्रखंड से अपने तमाम आंदोलन के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये भी थोड़ा सा बताएंगे इस समय कि इनका कोऑपरेशन करने के लिए वहाँ से यहाँ पे क्यों पहुँचे हुए हैं। जोहार साथियों, पहुंचना पड़ा क्योंकि परिस्थिति इतनी विकट है। झारखंड जो है जिस तरह से शहीद शेख भिखारी की परपोती हैं और इन्होंने जिस तरह से पिछले 1 साल से हमने देखा है, ज़मीन पर उतर करके महिलाओं का दुख दर्द को, पीड़ा को इन्होंने महसूस किया है और उनको एक टीम बनाई है। और काफ़ी लंबी यहाँ पर ये और मांझी का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर से जिला परिषद वो खड़ी हो रही है। और हम लोग का मुहिम भी है कि झारखंड के युवा, पढ़े लिखे युवा और कर्मठ जो अपने हक अधिकार के लिए और लड़े और दूसरे का हक अधिकार दिला सके, वैसे लोगों का सपोर्ट करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है और हम तमाम लोगों का। और ये एक आप देख सकते हैं कि इनका घर साधारण है, यहाँ परिवार गरीब साधारण परिवार से है। उन शहीदों का जो हक था वो आज नहीं मिल पाया। तो उन्होंने जो देश के बलिदान के लिए कुर्बानी दी, देश के बलिदान के लिए, अलग राज्य के निर्माण के लिए, देखिए इनकी मम्मी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इनसे एक साधारण परिवार से इसको सपोर्ट करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको लग रहा है कि ये बच्चों का मतलब हक अधिकार के लिए आप लोगों का भविष्य संवर सकता है, इस क्षेत्र का भला हो सकता है, विकास हो सकता है। इन्होंने काफ़ी लंबे समय से काफ़ी काम किया है और गरीब दुखी के साथ हमेशा जुड़ी रही हैं और इसको देख करके हम लोग आकर्षित हैं। पूरा बोकारो का भी सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ रामगढ़ से लोग आएंगे और तमाम झारखंड के बड़ा क्रांतिकारी युवा साथी भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खतियान के आंदोलन पर, भाषा के आंदोलन पर बड़े से बड़े सभा को संबोधित किया है और उन्हें जुड़ा है, काफ़ी लोगों को जोड़ा है। तो ये खतियान आधारित आंदोलन का ही एक बहुत बड़ा मुहिम है, हिस्सा है। और जो खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, यही नारा को लेकर के हम लोग पूरे झारखंड में इस मुहिम को छेड़े हुए हैं और इसको पहुंचाएंगे, जरा तक पहुंचाएंगे, सही जगह तक पहुंचाएंगे। और हमें हक अधिकार मिलना चाहिए और क्षेत्र का विकास जो वास्तविक रूप से कर सके। जो आदमी सिर्फ दिखावा करे, बड़े बड़े गाड़ी बंगले और पैसे खरीद बिक्री करे, मुर्गा दारू का राजनीति करे, उनसे बचने का और इस तरह से जो साधारण परिवार से उठ करके और एक शहीद परिवार से उनको उनका हक दिलाने के लिए हम एक छोटा सा मतलब हम प्रयास कर रहे हैं। जो तो साथियों, देखा आपने और तमाम लोग हमारे साथ हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो देख रहे हैं आप चेहरा, ये इंतशाम अली की मम्मी है, माँ है उनकी, और काफ़ी लंबे समय से सपोर्ट कर रही हैं। आपकी बेटी जा रही है नॉमिनेशन करने, आप खुश हैं ना? खुश हैं हम, खुश हैं। दुआ दीजिए कि वो जीते, एकदम जीत जाए बेटा, एकदम कामयाब हो जाए। देखिए, यहाँ पे एक और हमारे साथ हैं। कैसे गरीब परिवार से ये आते हैं, शेख भिखारी, जो कि ये नाम सुनते ही पूरे झारखंड में एक समय था जब दहशत मचता था कि वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने लगातार बहुत लंबे समय तक से उन्होंने झारखंड को एक नया स्वरूप दिया। और आज मैं देखिए यहाँ पे ये शेख इंतशाम अली हैं, उनकी मौसी यहाँ पे है, खाला है। थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। आप खुश नहीं हैं? खुश है। तो बेटी को आपने आशीर्वाद दिया? हाँ, बासी दिए, दुआ दीजिए। हाँ, दुआ दिए कि वो जीत के आए और पूरा काम करे, पूरा काम करे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा लड़ाई है
बहुत मजबूती के साथ धरातल पे उतरेगा। और शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है कि पंचायत चुनाव पे हर एक जगह पे जहाँ जहाँ युवा को हम लोगों ने खड़ा होने के लिए अपील किया था, और उन तमाम युवाओं तक एक एक करके हम लोग पहुँच रहे हैं और उनके चुनावी सभा को हम लोग भी बेहतर तरीके से अंजाम देंगे, ताकि हमारे राज्य में वो विंग, वो युवा उभर के सामने आएंगे जिनके आने से रोजगार की समस्या का समाधान होगा, जिनके आने से अस्थायी नीति की समस्या का समाधान होगा, जिनके आने से खतियान लागू होगा। इन तमाम लोगों के साथ हम जुड़ेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और ये कोई राजनीतिक पहल नहीं है, बल्कि ये आंदोलन का एक पहल है, एक हिस्सा है, और उसी को आगे बढ़ाएंगे। और झारखंड में एक कहावत शुरू से चलते आ रहा है, ठीक है, कि झारखंड में जो खतियान की बात करेगा वही राज करेगा। तो बिल्कुल ये खतियान के तमाम आंदोलन में बहुत ही मजबूती और सक्रियता के साथ प्रतिभागी के रूप में बने हैं, और कई सारे सभाओं को इन्होंने अंजाम भी दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नॉमिनेशन के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और फिर उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। ये उनका घर है, किस तरह से घर है आप देख सकते हैं उनके घर को भी, और लगातार इस चीज़ को देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये बिल्कुल एक साधारण परिवार से हैं, और इसके बाद भी इनके तमाम हौसले बुलंद हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। चलिए सभी साथियों से काफ़ी मेरा अनुरोध भी होगा कि जितने भी यहाँ के लोग हैं और मांझी प्रखंड के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से मेरा अपील है कि वो ज़रूर इनको कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि लगातार हमारा बहुत मूवमेंट मज़ा आने वाला है। और इस बार बहुत हो गया अत्याचार, अब चलेगी बेटियों की राज, और वो उन बेटों के लिए जिन्होंने पढ़ लिख के रोड में आ गए हैं। अगर रही बात महंगाई का, तो महंगाई को अगर हमारे पास नौकरी रहेगा, रोजगार रहेगा, तो जहाँ 1 केजी की जगह में 1 पौवा खरीदेगा। लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए, तो रोजगार के लिए बेटियों के लिए आ रही हूँ, बेटों के लिए। धन्यवाद। करने जा रहे हैं और बहुत सारी दुआ दीजिएगा, और हम चाहते हैं कि मतलब अपना कुछ गांव का विकास करें, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारी कमी है। चलिए आपकी बेटी जा रही है नॉमिनेशन कराने के लिए, क्या खुश नहीं हैं आप? बहुत खुशी की बात है। बेटी अगर जीत जाती है तो गांव का विकास के लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसी भरोसे में हम लोग वोट देना चाहते हैं। तो इस गांव का माहौल कैसा है? पूरा गांव से वोट मिलेगा इनको? जी, पूरा गांव से वोट मिलेगा इनको? देखिए आप तो जनता के ऊपर निर्भर करती है ना बात। क्योंकि आपके नज़र में ये उम्मीदवार कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए ये भी एक है, आपकी बेटी देखिए जा रही है नॉमिनेशन कराने के लिए। खुश तो होंगे, एक नया दौर का परिवर्तन आएगा। बहुत खुश। चलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो लगातार बहुत ही सक्रिय होकर के कामों को अंजाम दे रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। सभी साथियों को जोहार। हुल झारखंड।